देखिए, आज हम इस विद्यालय की जनगणना मकान सूचीकरण का कार्य करने जा रहे हैं। तो विद्यालय को किस प्रकार इसको गिना जाएगा, तो यदि हम मान लेते हैं कि हमारे नजरी नक्शे में यह नंबर 2 पर आता है भवन संख्या, तो इसे किस प्रकार दर्ज करेंगे। तो चूँकि यह विद्यालय गैर आवासीय है, इसमें आवास की सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो इसलिए सिर्फ यह गैर आवासीय ऑप्शन के अंतर्गत विकल्प चुनेंगे हम स्कूल का। तो इसमें जब मान लेते हैं कि यह भवन नंबर 2 है, तो लिखने के लिए हम इस पर 2 लिखेंगे। ये इसका आप देख रहे हैं कि यहाँ से गेट है और गेट के बाहर ही आप लिख सकते हैं। तो 2 नंबर सीएन सेंसस का हो रहा है इसका, तो इसलिए सीएन लगाते हैं। इसमें कितने जनगणना मकान हैं आपको गिनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह आवासीय नहीं है। और आइए हम अंदर की तरफ चलते हैं। हम जानेंगे कि चौथे और पाँचवें और छठवें प्रश्न के लिए कि यहाँ पर जो फर्श कैसा है और दीवार कैसी है और छत की सामग्री का विवरण किस प्रकार है। तो आइए चलिए देखते हैं अंदर। फर्श पर नीचे टाइल्स है और ऊपर ये कंक्रीट की जो ढाल ऊपर की छत है वो कंक्रीट की है और वो पक्की है। तो भवन पूरा पक्का है, इसलिए हमने वर्गाकार वहाँ पे यूज़ किया। और यहाँ पर भी देख रहे हैं टाइल्स लगा हुआ है फर्श पर। और ऊपर देख रहे हैं यहाँ पर देखिए गाटर और पटिए का प्रयोग हुआ। आगे के स्टेप हम ऐप के माध्यम से देखते हैं। हम लॉगिन करते हैं, हमें पेज मिल जाता है जब ओपन होगा। और यहाँ पे हमने अपेक्षित भवनों की संख्या और जनगणना मकान संख्या डाल देते हैं। हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए न्यू हाउस लिस्ट एंट्री, क्योंकि हमने अंग्रेजी भाषा का चयन किया है इसलिए सब कुछ इंग्लिश में दिख रहा है। तो मंदिर के लिए हम अगली मकान की सूचीकरण करना है, तो हम इस पर एंट्री करेंगे। तो 0002 जनरेट होता है लाइन नंबर और बिल्डिंग नंबर। चूँकि अब हम भवन नंबर 2 की एंट्री कर रहे हैं, तो यहाँ से भवन नंबर 2 इंटर कर दिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं और चूंकि एक नया सेंसस हाउस देना होगा, तो इसे हम न्यू सेंसस हाउस पर क्लिक करेंगे। 0002 सेंसस हाउस आएगा, जो उसके मुख्य प्रवेश द्वार पर आप अंकित करेंगे। चूंकि ये स्कूल है तो आप वहीं पर अंकित कर सकते हैं CN2 और 002, जैसा कि स्पष्ट आपको दिख रहा है। फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। यहाँ पर कोई स्व आगरण नहीं है स्कूल का, तो हम इसे नो करते हैं। प्रीडोमिनेंट मटेरियल, आपने देखा कि फर्श जो थी उसका जो मटेरियल था वो क्या था, वो था आपका मोज़ेक था। टाइल्स लगी हुई फर्श दिख रही थी, तो हमने उसका चुनाव कर लिया। फिर नेक्स्ट करते हैं और जैसे ही हम आते हैं कि प्रीडोमिनेंट मटेरियल ऑफ वॉल ऑफ द सेंसस हाउस, मतलब जनगणना मकान का जो दीवार है उसकी क्या मटेरियल है। तो दीवार की मटेरियल हमने देखा कि वो पक्की ईंटों के द्वारा बनी, कि पहला घास फूस, दूसरा है प्लास्टिक, तीसरा है आपका मिट्टी, चौथा है लकड़ी, पांचवा है स्टोन जो कि गारे के साथ पैक नहीं है, और जो छठा है स्टोन जो कि गारे के साथ मतलब वो सीमेंटेड है, और जीआई मटेरियल सीट हो या इस तरह का उसका दीवार हो। आठवां पक्की, नवा है कंक्रीट। तो हम आठवां का चुनाव करते हैं और इसमें से कुछ अन्य नेक्स्ट करते हैं। देखिए छठा है कि उसका जो छत है, रूफ ऑफ द सेंसस हाउस, जनगणना मकान की जो छत है वो किस मटेरियल का बना हुआ है। तो हमने देखा कि वो क्या था, उस पर लोहे का गाटर लगा हुआ था और पट्टियां में पत्थर लगी हुई थी। तो हम उस पर छठा ऑप्शन चुनाव करेंगे, क्योंकि देखिए घास फूस वही प्लास्टिक, हैंडमेड टाइल्स, मशीन मेड टाइल्स, ब्रंट ब्रिक्स, ठीक है। तो और ब्रंट ब्रिक्स का था नहीं, स्टोन का था, तो इसलिए हमने स्टोन चुना। स्लेट और जीआई सीट्स और ये सब तो नहीं है, तो हमने यहाँ पर पत्थर का है तो इसलिए पत्थर। फिर हम नेक्स्ट करते हैं। फिर देखिए मित्र, यहीं पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप उस जनगणना मकान का उपयोग कैसे करते हैं। तो जनगणना मकान चूंकि वो स्कूल था और नॉन रेसिडेंशियल है, तो इसलिए हम चौथा ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। क्योंकि वो आवासीय होता तब दूसरे ऑप्शन का उपयोग कर सकते थे हम, कि आवासीय सह विद्यालय, आवासीय सह छात्रावास। तब अदर, चूंकि ये स्कूल मतलब कि नॉन रेसिडेंशियल है, गैर आवासीय है, इसलिए चौथा ऑप्शन का प्रयोग करें। और यहाँ पर हम दर्ज कर देंगे प्राथमिक विद्यालय, प्राथमिक, हिंदी में तो प्राथमिक विद्यालय। और यहाँ पे हम देखिए लिख रहे हैं लेकिन ये लेगा नहीं, ठीक है ना, प्राथमिक विद्यालय, लेकिन ये नहीं लेगा क्योंकि हमने इंग्लिश भाषा का चुनाव किया है। तो और ये चूंकि इंग्लिश भाषा में, तो ये नहीं लेगा। देखिए आगे करते हैं नेक्स्ट, नहीं ले रहा है क्योंकि ओनली इंग्लिश लेटर एंड स्पेस आर अलाउड इन दिस कॉम्बिनेशन। इसका मतलब जैसे ही आप भाषा का चुनाव जो पहले करेंगे उसी भाषा में लेगा। तो चलिए हम इसमें इंग्लिश में लिखते हैं प्राइमरी स्कूल। तो यहाँ से हम देखिए लैंग्वेज सेलेक्ट कर लिए इंग्लिश, और हम लिख लेते हैं प्राइमरी स्कूल, ठीक है। जैसे ही हम इंग्लिश में लिखते हैं, लॉक करने की जरूरत नहीं है, खुला हुआ था स्कूल। हमने सारे मटेरियल को सही सही दर्ज कर लिया है और इसको नेक्स्ट करेंगे। तो जैसे ही नेक्स्ट किया हमने पाया कि 7वां प्रश्न के बाद अगला प्रश्न नहीं बढ़ा। इसका मतलब ये हुआ कि हमें बस इतना ही भरना था। देखिए पहले लाइन नंबर आपका बिल्डिंग नंबर 2 है, सेंसस हाउस 0002 है, मोज़ेक टाइल्स, ब्रंट ब्रिक्स, स्टोन, और स्कूल कॉलेज है प्राइमरी स्कूल एक्चुअल यूज, और लॉक नहीं है, इंस्टीट्यूशनल नहीं है। और ये सब 8 से लेकर 34 जो प्रश्न है इनको भरने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हम नीचे आएंगे और कन्फर्म कर देंगे, तो आपका डाटा भरा जा चुका है मित्रों। तो इस तरह स्कूल की आपने गणना कर ली। फिर इसे सिंक कैसे करेंगे, तो आइए देखिए। सिंक करने के लिए हम बैक पेज पर आते हैं और ये देखिए
अपडेट डाटा है आपका, देखिए 002 से यदि आप इसमें कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो यहाँ से बदलाव कर सकते हैं, और डिलीट करना चाहें तो डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है फिलहाल में, देखिए। और देखिए इसे हम सिंक करते हैं। सिंक करने का क्या है, देखिए हमने यहाँ पे से चेक बॉक्स को क्लिक किया और यहाँ पर कोई भी अपना साइन किया और साइन करके आप इसे सेव कर सकते हैं। तो जैसे ही हमने यहाँ पे सिंक करेंगे, डाटा सिंक हो, डाटा सिंक्ड सक्सेसफुली, तो डाटा हमने सिंक कर दिया। और जैसे ही सिंक कर देंगे सुपरवाइजर इसे फेच कर सकते हैं। अब देखिए सिंक ऑलरेडी सिंक डाटा में देखिए दो पहला दिखाया दिया था, जो कि मतलब था आपका वैकेंट हाउस का था, दूसरा हमने स्कूल का कर लिया था। इस प्रकार हमने अब तक की दो डाटा एंट्री की है, इसलिए 2 लाइन नंबर यहाँ पे। व्यू समरी ऑप्शन का प्रयोग किस प्रकार किया जा सकता है, तो यहाँ पे देख रहे हैं व्यू समरी ऑप्शन का प्रयोग आप कर सकते हैं। जैसे व्यू करते हैं यहाँ पे टोटल सेंसस हाउस दिखता है, नॉर्मल हाउस होल्ड, चूँकि हमने नॉर्मल हाउस होल्ड की अभी गणना की ही नहीं है, तो इस प्रकार देखेंगे दोनों डाटा को हमने सिंक किया है। सिंक डाटा को आप यहाँ से ऐसे जो आई बटन था उस पर क्लिक करके पूरा देख सकते हैं कि ये डाटा उसमें क्या क्या एंट्री की गई है, ठीक है। फिर दूसरे ऑप्शन को देखना है तो यहाँ पर देखिए सिंक लिखा है, ये आई बटन है, इस पर क्लिक करिए और ये पूरे डाटा को आप देख सकते हैं। तो और फिर यहाँ से बैक कर लीजिए, बैक करने के बाद वापस आ जाइए, तो यहाँ पर देखिए फिर वही आ जाएगा। मार्क एज ए कंप्लीट अभी आप नहीं करेंगे, सेम प्रोसेस है लेकिन अभी नहीं करना है, क्योंकि हमें अभी अन्य चूँकि मकानों की गणना करनी है तो उसे हम नहीं करेंगे। तो इस प्रकार हमने इस चीज़ों को किया। तो सिंक अब करने के लिए कोई डाटा सिंक उपलब्ध नहीं है। जैसे ही कोई डाटा करना होगा तो आप फिर से न्यू हाउस लिस्ट एंट्री करेंगे और अगला डाटा का। ये विद्यालय बंद रहेगा तब उस केस में आप क्या कर सकते हैं, तो उस केस में जब आप प्रश्न संख्या 7 का उपयोग कर रहे हैं तो वहाँ पर लॉक ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं और फिर से पुनः आकर विद्यालय पर करेंगे। लेकिन बिना लॉक के उपयोग के भी आप कर सकते हैं। आप छत की सामग्री, फर्श की सामग्री और दीवार की सामग्री आप कुछ भी भर लीजिए और उसको सबमिट कर दीजिए। आपको जब ये डाटा सिंक भी हो जाता है तब भी इसे एडिट कर सकते हैं। तो एक बार जब ये विद्यालय बंद रहे और जब खुले तो उस समय आइए और छत और दीवार की सामग्री का डाटा वेरीफाई कर लीजिए कि वो डाटा सही हो जाए, और उसके बाद पुनः जब मार्क एज कंप्लीट करने से पहले यह कार्य आप पूर्ण कर लीजिए। विद्यालय में शौचालय की व्यवस्था हो, चाहे जितने भी प्रश्न आते रहने योग्य कमरे, ये सब लिखने की जरूरत ही नहीं है, न भरने की जरूरत नहीं है, न यहाँ पे अन्य प्रश्नों की आवश्यकता ही नहीं है। तो इसलिए बंद होने केस में भी आप बड़ी आसानी से इसे कर सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो आप हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलेंगे हम अगले वीडियो में एक आवासीय मकान की जनगणना के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।